दोस्तों, समय आ चुका है जब दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी, इसका फैसला अब दिल्ली की जनता करने वाली है। और कल यानी कि 5 जनवरी को फैसला होगा। जब मतदान होगा, दिल्ली की जनता जब मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए तय करेगी कि दिल्ली की सत्ता किसे मिलने वाली है। इस बार जहां आप पार्टी बड़े संकट में दिख रही है, यह तय है कि आप पार्टी की ताकत घटेगी, लेकिन क्या ताकत इतनी घटेगी कि वह सत्ता से बाहर हो जाएगी, और क्या भाजपा की ताकत इतनी बढ़ेगी कि वह सत्ता पर काबिज हो जाएगी। हालांकि भाजपा ने साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपना लिए हैं और भाजपा सोचती है कि इन तरीकों से वह 36 साल बाद दिल्ली की सरकार फिर से हासिल कर पाएगी। और उधर कांग्रेस, जो 11 साल पहले लगातार 15 साल दिल्ली के शासन में थी, वह सोचती है कि अब अपनी ताकत को फिर से हासिल कर लेगी। और भाजपा की पूरी उम्मीद इसी बात से है कि अगर दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस 4.25% वोट से बढ़कर अगर 2 अंकों की संख्या में प्रतिशत जुटा लेती है और कुछ सीटें भी जीत लेती है, तो निश्चित मान रही है भाजपा की फिर वह सत्ता में इसलिए आ जाएगी क्योंकि कांग्रेस जो वोट लेकर जाएगी उससे आप पार्टी हारेगी। क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर था, गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला मुस्लिम, वह साथ गया था जब आपके, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। भाजपा भी उसके बाद सत्ता हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है तीनों पार्टियों के लिए। इस बार कांग्रेस ने भी कुछ चुनिंदा सीटों पर अपना जोर लगा दिया है, लेकिन वह जोर कितना होगा, कांग्रेस क्या खाता खोल पाएगी या सिर्फ वोट काटू पार्टी बनकर रह जाएगी, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर 5 तारीख को होने वाला मतदान और 8 तारीख को आने वाला रिजल्ट अरविंद केजरीवाल के भविष्य का फैसला करने वाला है। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के भविष्य की बात नहीं है, बल्कि आप पार्टी के भविष्य का फैसला भी होगा। और अगर यहां आप पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो निश्चित मानिए कि फिर उसे पंजाब के अलावा अन्य प्रदेशों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यह तय है। ऐसे में इंतजार कीजिए कल के मतदान का और 8 तारीख को आने वाले परिणाम का। वैसे कौन कितनी सीटें जीतेगा यह तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है उसके हिसाब से आज भी आप पार्टी बहुमत के नजदीक यानी कि 35 से ऊपर सीटें जीत सकती है। वही भाजपा का आंकड़ा भी 22 से 25 का जा सकता है। कांग्रेस खाता खोलते हुए 2-3 सीटें हासिल कर सकती है। अभी एक अंदाज है, हालांकि असल परिणाम तो 8 तारीख को ही सामने आएंगे।